नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अल्टीमेट चीट कोड को डिकोड करने वाले हैं जो टीचिंग एग्जाम्स, खासकर सीटीईटी को क्लियर करने के लिए एकदम गेम चेंजर है। ये कोड छिपा है मॉडर्न पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के दर्शन में। अक्सर पेडागॉजी के सवाल एक भूल भुलैया जैसे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल साइंस है जिसे आज हम मिलकर समझेंगे। टीचिंग एग्जाम्स के ऑप्शंस देखकर अक्सर दिमाग चक्कर खा जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं और एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन अपने पीक पर होता है। कई बार दो ऑप्शंस तो बिल्कुल जुड़वा भाई लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर सही जवाबों को पहचानने का एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीका मिल जाए तो। आज हम उसी फिल्टरिंग टेक्निक को गहराई से समझने वाले हैं, जिससे सही जवाब खुद ब खुद छनकर सामने आ जाएंगे। तो इस चर्चा का मेंटल मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 6 मुख्य पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, सीटीईटी के टैग वर्ड्स। दूसरा, बच्चा ही केंद्र है। तीसरा, रचनावाद बनाम व्यवहारवाद। चौथा, कक्षा का लचीला वातावरण। पांचवां, सही मूल्यांकन कैसे करें। और छठा, महारत का लक्ष्य। ये पूरा सीक्वेंस सीखने के बेसिक्स से लेकर क्लासरूम एनवायरनमेंट तक एक लॉजिकल फ्लो में सेट किया गया है। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं इन कॉम्प्लेक्स सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेसिक टूल क्या है। सीटीईटी के टैग वर्ड्स। ये टैग वर्ड्स बेसिकली एग्जाम ऑप्शंस में छिपे हुए स्पेसिफिक पॉजिटिव या नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। इन्हें पहचानते ही तुरंत पता चल जाता है कि कोई अप्रोच मॉडर्न चाइल्ड सेंट्रिक पेडागॉजी के हिसाब से सही है या नहीं। ये बिल्कुल एक कंपास की तरह काम करते हैं। अगर सवाल पूरी तरह समझ में ना भी आए तो भी इन वर्ड्स की मदद से गलत ऑप्शंस को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हटाया जा सकता है। जैसे अगर किसी ऑप्शन में रटना या सजा लिखा है तो वो ऑप्शन ऑटोमैटिकली गलत हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, बच्चा ही केंद्र है। ये कॉन्सेप्ट इस पूरे एजुकेशनल यूनिवर्स का सुप्रीम रूल सेट करता है। बच्चा ही सर्वोच्च शक्ति है। पूरे सिस्टम को बच्चे के अनुरूप ढलना होगा, बच्चा सिस्टम के अनुरूप नहीं ढलेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले क्या होता था, टीचर और सिलेबस एकदम रिजिड होते थे और बच्चे को उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन मॉडर्न पेडागॉजी क्लियर कहती है कि हर पॉलिसी, हर सिलेबस और क्लासरूम का पूरा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सर्व करने के लिए बना है। क्योंकि बच्चा ही सेंटर में है, इसलिए कुछ रेड फ्लैग टैग वर्ड्स हैं जिनसे हमेशा बचना है। बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली का लेबल देना, उनकी रैंकिंग करना या किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल सजा देना, ये सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों को अलग थलग करना या बच्चे के अपने सीखने के तरीके को इग्नोर करना भी भयंकर नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पेडागॉजी में बच्चे के खिलाफ जाना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। आइए तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, रचनावाद बनाम व्यवहारवाद। यहां हम देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीखने के तरीके को लेकर कितना बड़ा बदलाव आया है। मॉडर्न एजुकेशन में कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद का बोलबाला है। ये मानता है कि बच्चा एक एक्टिव, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है जो अपने ज्ञान की इमारत खुद बनाता है। दूसरी तरफ पुराना बिहेवियरिस्ट या व्यवहारवादी अप्रोच बच्चे को एक पैसिव, कोरी स्लेट या खाली बर्तन मानता था जिसे टीचर द्वारा भरा जाना है। मॉडर्न पेडागॉजी इस कोरी स्लेट वाली थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट करती है। बच्चा एक निर्माता है। असली लर्निंग खुद करके सीखने से होती है। जब एक्टिव एक्सप्लोरेशन होता है तभी दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसे रटने से या स्टिमुलस रिस्पॉन्स और सजा इनाम जैसी कंडीशनिंग से नहीं थोपा जा सकता। इनाम और सजा पर निर्भरता बच्चों को मशीन बना देती है। इसलिए सही ऑप्शंस हमेशा वो होंगे जो एक्टिव एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करें। चौथा पॉइंट, कक्षा का लचीला वातावरण। आइए समझते हैं कि ये सारी थियोरीज एक रियल प्रोग्रेसिव क्लासरूम में फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, इक्विटी यानी समता। ध्यान रखिए, ये सिर्फ समानता नहीं है। इक्विटी का मतलब है हर स्टूडेंट को उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी और ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड रिसोर्सेज देना। सबको एक ही डंडे से हाँकना सही नहीं है। हर बच्चे को वो देना जो उसे सफल होने के लिए चाहिए। यही असली समता है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए अलग क्लासेस बनाना एक नेगेटिव रिजिड अप्रोच है। इसकी जगह रैंप और स्पेशलाइज्ड टूल्स देना इक्विटेबल अप्रोच है। गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चों को एवरेज स्पीड से पढ़ाने के बजाय एनरिचमेंट रिसोर्सेज देना
और धीमी गति से सीखने वालों को मंद बुद्धि का लेबल देने के बजाय डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाने के अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करना। ये फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट हर तरह के लर्नर्स को सपोर्ट करता है। इसी लचीलेपन का एक और शानदार टूल है रियलिया। इसका सीधा सा मतलब है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को क्लासरूम में लाना, जैसे एंगल सिखाने के लिए एक असली घड़ी का इस्तेमाल करना या वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ाना। जब हम इन टेंजिबल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बच्चे की डेली लाइफ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। एक फ्लेक्सिबल क्लासरूम सोसाइटी की स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादी विचारों को भी तोड़ता है। जेंडर बायस, जैसे कि लड़के मजबूत हैं, लड़कियां कमजोर, या फिर भाषा और कल्चर को लेकर पूर्वाग्रह। अक्सर हम देखते हैं कि फर्नीचर खिसकाने के लिए लड़कों को बुलाया जाता है और सफाई के लिए लड़कियों को। एक मॉडर्न एजुकेटर को इन सभी बायसेस को एक्टिवली खत्म करना होता है। 5वां पॉइंट, सही मूल्यांकन कैसे करें। अब सोचिए, स्टूडेंट की प्रोग्रेस मेजर भी करनी है पर उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं तोड़ना है। ये बैलेंस कैसे बनेगा? असेसमेंट के 2 तरीके हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन, जो एक पॉजिटिव अप्रोच है। ये एक पौधे को रोज पानी देने जैसा है जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता रहता है ताकि कमियों को पहचानकर इंप्रूव किया जा सके। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, जो साल के अंत में पेपर पेंसिल टेस्ट से सिर्फ ग्रेड्स देने के लिए होता है। पेडागॉजी हमेशा इंप्रूवमेंट वाले फॉर्मेटिव असेसमेंट को प्रेफर करती है। इवैल्यूएशन पूरी तरह से चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, जहां फोकस बच्चे की अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर हो। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट्स, जहां बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, रैंक किया जाता है और अनहेल्दी कंपटीशन बढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है। कंपटीशन से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और सीखने की असली खुशी खत्म हो जाती है। चलिए आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, महारत का लक्ष्य। ये एक लर्नर के अल्टीमेट माइंडसेट को डिफाइन करता है। लर्नर्स के 3 मुख्य माइंडसेट्स होते हैं। पहला, विफलता से बचाव, जो सिर्फ सजा के डर से मोटिवेटेड होता है। दूसरा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जहां फोकस सिर्फ हाई मार्क्स और सोसाइटी की तारीफ पाने पर होता है। लेकिन असली एजुकेशनल सक्सेस तीसरे माइंडसेट से आती है, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। यहां बच्चा किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट की गहराई को समझने की जेन्युइन भूख और जिज्ञासा होती है। मास्टरी के लिए जरूरी है इंक्रीमेंटल व्यू यानी ग्रोथ माइंडसेट रखना। यह मानना कि एफर्ट से इंटेलिजेंस और एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके उलट एंटिटी व्यू एक फिक्स्ड माइंडसेट है, जो मानता है कि एबिलिटी जन्म से फिक्स होती है, बदली नहीं जा सकती। एक अच्छे एजुकेटर के तौर पर हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को ही बढ़ावा देना चाहिए। यदि कक्षा में कोई बच्चा विफल होता है तो वो बच्चा विफल नहीं हुआ है, पूरा शिक्षा तंत्र विफल हुआ है। ये लाइन अपने आप में कितनी पावरफुल है। ये सीखने की आखिरी जिम्मेदारी स्टूडेंट के कंधों से उठाकर पूरे एजुकेशनल स्ट्रक्चर पर डाल देती है। एक बच्चे का फेल होना असल में सिस्टम और क्लासरूम के एनवायरनमेंट का फेल होना है।